अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है जी। हवावे का मॉडल है जी, हवावे P10 प्लस। हवावे का मॉडल है, हवावे P10 प्लस। ठीक है जी। ये सेटिंग में अबाउट फ़ोन में चेक कर लेते हैं इसको। अबाउट फ़ोन में जाकर हम टेस्ट करते हैं। ये हवावे P10 प्लस है। ठीक है, हवावे P10 प्लस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन जो है ना वो कनेक्टिविटी नहीं कर रहा। फ़ोन कनेक्ट तो हो रहा है, मतलब कि चार्जिंग लगाएं, चार्जिंग तो कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर कनेक्टिविटी नहीं दे रहा। उसके लिए जो है ना, इसके अंदर हमने देखना है इस डिवाइस में, इसमें कनेक्टिविटी के लिए जो है ना, जैसे कि बताया गया पहले वीडियोस में भी, कि एंड्रॉयड के अंदर जो है ना DPDM की लाइन होती है जो कनेक्टिविटी के लिए काम करती है। उसके रास्ते में कभी कभार IC भी आता है, कभी DPDM डायरेक्टली कुछ कंपोनेंट्स के थ्रू जो है ना CPU में चला जाता है। ठीक है जी। अब इस फ़ोन में जो है ना हमारे P10 प्लस में, इसमें जो है ना एक IC है। ये हमने इसको डायग्नोस कर लिया है इस प्रॉब्लम को। ठीक है जी। इसके अंदर ना IC है, कनेक्टिविटी के लिए एक IC होता है। ठीक है जी। अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ चार्जिंग डाटा। चार्जिंग डाटा के अंदर जो है ना वो हमारा DPDM लाइन यूज़ की जाती है। और DPDM के लिए जो है ना ये हमारा CPU के पास एक छोटा सा IC लगा हुआ है। इसको मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जूम करके जो है ना आपको दिखाते हैं कि DPDM जो है वो पहले IC में दाखिल होती है और IC से आगे फिर डायरेक्ट CPU में चले जाती है। इस फ़ोन का जो है ना फॉल्ट यही है कि ये जो है ना कनेक्ट नहीं हो रहा। जब ये कनेक्ट नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है DPDM जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए DPDM को चेक कर लेते हैं। हम चेक करते हैं, अगर तो DPDM की लाइन पे GR भी होनी चाहिए, उसके ऊपर वोल्टेज भी आनी चाहिए। अगर वोल्टेज को चेक करें तो वो वो कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, और अगर हम उस पर ऊपर GR दें तो वो GR स्टार्ट और एंड पॉइंट ये क्या हो सकता है GR का। तो आइए इसको हम अभी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा फॉल्ट DPDM लाइन के ऊपर लगने वाले कंपोनेंट्स में है, या कि हमारा IC में है, या हमारा CPU से फॉल्ट है। क्योंकि इस फ़ोन में जो है ना हम 3 जगह पे वर्क कर सकते हैं। नंबर 1, चार्जिंग जैक देखेंगे, Type-C। ठीक है, Type-C में देखेंगे उसकी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब कि Type-C से जो है ना आगे हमारे TP बने होते हैं DPDM के, उन TP पे हम चेक करेंगे। तो पहले हम कंप्यूटर से दिखाते हैं बॉर्नियों की मदद से कि हमारा जो है ना चार्जिंग ट्रैक कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है। उस पर DPDM की लाइनें जो है ना हम ट्रेस करेंगे और वो कहाँ कहाँ पे जाती हैं वो दिखाते हैं। आइए जी ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर स्क्रीन पे आके तो हमने इसको ना सर्च किया हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये मॉडल है P10 प्लस। ठीक है, P10 प्लस को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ऊपर ये चार्जिंग डाटा। ठीक है जी, ये देखें हवावे P10 प्लस चार्जिंग एंड डाटा, चार्जर एंड डाटा। ठीक है, तो इसमें टॉप बॉटम मतलब टॉप ये अपर बोर्ड है। ठीक है जी, बोर्ड की अपर साइड, और बॉटम जो है ना ये वाली मतलब ये दूसरी साइड। और ये बोर्ड के एतबार से है, देखा जाए तो हमारे पास जो है ना ये चार्जिंग के लिए ये हमारे पास जो है ना बैटरी टर्मिनल है। ठीक है जी, और ये B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर हमारी जो चार्जिंग फ्लैक्स है ना, चार्जिंग जैक से चार्जिंग फ्लैक्स यहाँ तक आती है। फिर यहाँ से DPDM के ये 2 TP हैं। ठीक है जी, अब ये DPDM के TP हैं। ये कैसे हैं, इन दोनों को हम जो है ना फॉलो करते हैं, इन दोनों लाइंस को। तो ये देखें USB DN मतलब USB डाटा नेगेटिव, USB DP USB डाटा पॉजिटिव। ठीक है जी, ये 2 लाइनें हैं। अब ये 2 लाइनों को हमने फॉलो करते जाना है और देखते जाना है ये दोनों लाइनें हमारी किधर जाती हैं। ठीक है जी, इनको हम ट्रैक कर लें, इनको हम जो है ना ट्रेस करते हैं जी।
कि 2 लाइनें हमारी किधर जाती हैं, इनको हमने ट्रेस करने हैं। तो आफ्टर ट्रेसिंग हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये हमारी लाइनें किधर जा रही हैं, ठीक है। तो इनको हमने ये देखें, ये 2 लाइनें इस जगह पे आई हैं, ठीक है जी। तो इनके रास्ते पे जो ना 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है जी। एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर ये लगा हुआ है, और इन दोनों से पहले 2 हमारे जो है ना वो डायोड लगे हुए हैं, ठीक है जी, सेफ्टी के लिए, इन लाइन की सेफ्टी के लिए कि इनके अंदर जो है ना एसी के ज़र्रात दाखिल ना हो जाए, इस वजह से ये 2 डायोड लगे हैं। 2 डायोड के बाद 2 रजिस्टर है, 2 रजिस्टर के बाद जो है ना डायरेक्टली एक आईसी है छोटा सा, ठीक है। उस आईसी के अंदर लाइनें गई हैं, फिर उस आईसी से ये 2 लाइनें जो है ना हमारी सीपीयू के अंदर आई हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये चीज़ जो हमने समझ ली, अंडरस्टैंड कर दिया कि सीपीयू से डायरेक्ट एक आईसी है, आईसी से आगे जो है ना लाइनें निकल गए रजिस्टर और प्लस डायोड पे, और डायोड से आगे जो है ना हमारे टीपी हैं, टीपी से आगे हमारा B2B कनेक्टर है, ठीक है जी। ये ऐसे, ये B2B कनेक्टर के बाद टीपी, टीपी के बाद जो है ना हमारी ये लाइनें ट्रैक करते हुए इधर आ गए हम, ठीक है। तो ये 2 डायोड, डायोड के बाद रजिस्टर, रजिस्टर के बाद आईसी है, USB आईसी, ठीक है। इस आईसी से ये है, और फ़ोन हमारा कनेक्टिविटी जो है ना वो फिर करेगा। फ़ोन हमारा कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी इन दोनों लाइनों को हम चेक करेंगे। तो आए हम जो है ना कंप्लीट जो है ना फ़ोन को टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो है ना कंप्यूटर स्क्रीन से हटकर हमें जो है ना वो माइक्रोस्कोप पे जाना पड़ेगा। तो अब हम जो है ना आज चलते हैं जी मोबाइल को टेस्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये पीसीबी जो है ना हमारी कनेक्ट हुई है, ठीक है जी। ये फ़ोन हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये फ़ोन ऑन है और चार्जिंग जो है ना वो कर रहा है, लेकिन अभी 2% चार्जिंग है, ये कनेक्टिविटी नहीं दे रहा। तो इसको हम टेस्ट करते हैं जी। अच्छा जी, तो इधर हमारे 2 टीपी थे, ठीक है जी। जूम करके हम दिखाएं आपको, तो ये फ्लैक्स है, और इस फ्लैक्स से जो है ना डाउन साइड पे हमारे 2 टीपी हैं, ठीक है जी। ये सारी लाइनें हैं, और DPDM की लाइनों के टीपी जो है ना हम टेस्ट करेंगे कि जो DPDM लाइन का टीपी है ना उसको हमने टेस्ट करना है, उसकी GR को भी हमने जो है ना वो चेक करना है। अगर GR हमारी डाउटफुली हुई तो फिर हम शक के दायरे में GR को ले लेंगे। तो टीपी जो के हमने आपको चेक करवाने हैं, वो टीपी जो है ना वो टच पॉइंट, जो इसके टच पॉइंट होते हैं ना वो हमने टेस्ट करवाने हैं। और वो टच पॉइंट कौन से हैं जी, इधर से हम जो है ना बताते हैं आपको। उनके ऊपर हमारी जो है ना GR भी आनी चाहिए, और GR के बाद हमारा जो है ना वोल्टेज भी आनी चाहिए जब हम हॉट टेस्ट करेंगे। कूल टेस्ट करते हैं, कूल टेस्ट पे हम GR देखेंगे, ठीक है जी। उसके लिए हमारे जो टीपी है ना वो ये 2 हैं, एक ये है जी और एक इसके साथ, एक ये एक ये है, ये 2 टीपी हैं इसके, ये वाला और ये वाला। इसको हम ज़रा जूम आउट करते हैं, जूम आउट करके तो हमने GR लेनी है, ठीक है जी। GR लेंगे उन 2 टीपी के ऊपर। तो अपने डाइवर्ड मोड या बज़र, ये इकट्ठा ही इस मीटर में है, डाइवर्ड मोड और बज़र मोड ए का रूटर का हमने सेट किया है डाइवर्ड और बज़र मोड पे। तो इस पे जो है ना ये देखें बीप भी देगा साथ में, अगर GR होगी तो GR भी देगा। तो हमारे जो टीपी है ना हमने उन टीपियों के ऊपर GR लेनी है, ठीक है जी। तो एक तो हमारा टीपी था ये, अब इसके ऊपर देखें हमारी 842 आ रही है GR, और इसके साथ में हमारी 823 आ रही है। तो ये थोड़ी बहुत राउंड बोर्ड होती है, हम जो है ना इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 10-20 ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसमें जो है ना हमने DPDM को टेस्ट किया, ठीक है जी। DPDM के टीपी जो है ना हमने वो टेस्ट कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास 853, यहाँ पे 866, ठीक है जी। तो ये रीडिंग हमारी सेम है। अब इन दोनों को हमने अब टेस्ट करना है कि ये दोनों टीपी जो है ना आपस में जो है ना वो शॉर्ट नहीं होने चाहिए,
और बीप भी नहीं देनी चाहिए इनको। ये आपस में शार्ट भी नहीं है और आपस में बीप भी नहीं दे रहे। जूम करके ज़रा दिखाते हैं आपको। ठीक है जी, तो इनके ये 2 टीपी थे। ठीक है जी, एक ये टीपी, एक ये वाला टीपी है जी, और एक ये वाला। तो इनके ऊपर जो है ना वो, और ये 2 आपस में शार्ट भी नहीं बोलने चाहिए थे। ये देखें बीप नहीं दे रहे। वैसे तो ये देखें आपस में टच करने से बीप देगा, ये बीप नहीं देने चाहिए। इनके ऊपर जीआर भी आ रहा है और ये बीप भी नहीं दे रहे। तो अब हम चार्जर लगा के टेस्ट कर देंगे। जब चार्जर लगाएंगे तो उसके लिए जो है ना इसके ऊपर हमारा वोल्टेज आना चाहिए, और हम एक को ही टेस्ट कर पाएंगे, और वो भी ज़रा तिरछा करके मीटर को 20 DC पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम हॉट टेस्ट करने वाले हैं। हॉट टेस्ट पे जो है ना हमें मीटर को 20 DC पे रखना पड़ता है। ठीक है जी, मैंने इस पर केबल लगाई। सबसे पहले तो हम टेस्ट करेंगे वी बैड को। ठीक है जी, तो ये हमारा वी बैड इस जगह पे, मीटर 20 DC पे नहीं था जी। हमने वी बस चेक करना है और वी बैड चेक करना है। वी बस की लाइन देखते हैं जी, 5 वोल्ट की लाइन इधर आएगी। ये हमारा आ गया वी बस। ठीक है जी, वी बस की लाइन इधर आ गई है। तो हमारा जो बेसिकली DPDM का मसला था उसको टेस्ट करना है हमने, क्योंकि कनेक्टिविटी जब नहीं होगी तो DPDM पॉइंट चेक करेंगे। तो ये देखें जी हमारी DP पे 2.50 रीडिंग है। ठीक है, ये फ्लैक्चुएट क्यों हो रही है? फ्लैक्चुएट इसलिए हो रही है क्योंकि हमने बैटरी नहीं लगाई, फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है इस वजह से। जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो हमारी ये जो है ना फ्लैक्चुएशन ख़त्म हो जाएगी, तो प्रॉपर जो है ना हमारे वोल्टेज आ जाएंगे। इस मोड में फ़ोन ऑन हो जाएगा पूरा। ठीक है जी, ये फ़ोन अभी ऑन हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमने टेस्ट करना है, हमारी रीडिंग जो है ना वो एग्जैक्ट आनी चाहिए। तो इधर हम TP पे लगाते हैं जी। तो ये देखें 2.5 2.503 या जो भी है, ये फ्लैक्चुएशन के साथ, ये फ्लैक्चुएट होनी नहीं चाहिए। अगर फ्लैक्चुएट हो रही है तो फिर हमारा प्रॉब्लम किधर आएगा, फिर हमें इस लाइन पे काम करना पड़ेगा। तो ये देखें जी रीडिंग फ्लैक्चुएट हो रही है। फ्लैक्चुएट हो तो मतलब कि आपका जो है ना कनेक्टिविटी नहीं होगा PC के साथ मोबाइल का। मोबाइल को PC के साथ, CPU के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए आपकी ये रीडिंग स्टिल रहनी चाहिए, फ्लैक्चुएट नहीं होनी चाहिए। अगर ये फ्लैक्चुएट हो रही है तो मतलब आपका DPDM पे काम करना पड़ेगा। फ़ोन जो कि हमारा ऑन था। ठीक है जी, तो अब हम इसके लिए इसका जो IC है ना हम उस पर काम करेंगे। इसका CPU के पास एक IC है जी, ये वाला IC जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला IC, ये वाला, ये USB कनेक्टिविटी के लिए IC लगा हुआ है। तो इस सिंपल से हम इस IC को उठाएंगे, इसके नीचे जो जंपर डालेंगे, जंपर डाल के पहले तो इसकी हम चेकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना फ्लक्चुएट हो रहा है तो एग्जैक्ट हमारा फॉल्ट है। ये USB कनेक्टिविटी वाला IC है, हम ये IC को उठा के रीबॉल करके लगाएंगे। यहाँ बेटर ऑप्शन ये है कि आप इस IC को उठा के इसके नीचे 2 जंपर डाल दें। जब आप जंपर डाल देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। चलें जी, इसको उतार के रिमूव करते हैं। रिमूव करके इसके नीचे 2 जंपर डालते हैं। जंपर डालने के बाद फिर IC ऊपर लगा देंगे, लगा के 2 फिर हम टेस्ट कर लेते हैं।
और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन जो है ना वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसका जो है ना वो हमने 2 जंपर लगा दिए हैं, ठीक है जी। इस मेथड से ये माइक्रो जंपर लगाने हैं और उसके बाद ऊपर आईसी दोबारा से लगा देना है। आईसी लगा के तो ये देखें आप, जंपर लगा के फ़ोन को पैक करके ये पेच लगा दिया। अभी हम टेस्ट करेंगे कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा पीसी के साथ, ठीक है जी। तो उसके लिए हम जो है ना टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करेंगे? टेस्टिंग करने के लिए जो है ना हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं जी, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद जो है ना हम माय कंप्यूटर के ऊपर हम मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जाके तो डिवाइस, इसके बाद ये है पोर्ट। ये पोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हमने जो है ना फ़ोन को टेस्ट कर लेना है। पहले हम कोई और फ़ोन लगा कर देखते हैं कि ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा। सैमसंग का A72 फ़ोन कनेक्ट करते हैं जी हम। तो ये सैमसंग का हमने फ़ोन कनेक्ट किया, तो उसने जो है ना ये पोर्ट शो नहीं की, ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए आवाज़ दे दी है, ठीक है जी। अब इसकी जगह हम कोई और फ़ोन भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। हम ये एक हवावे का मॉडल है जी, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ये हवावे का फ़ोन है जी, इसको हमने कनेक्ट किया है जी। तो ये देखें हवावे के फ़ोन की पोर्ट बन गई है। उसके बाद अब हम जो ये वाला फ़ोन है जी, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ये कनेक्टिविटी नहीं था दे रहा जी, कनेक्ट हो ही नहीं था रहा। इसके हमें आईसी पे काम करना पड़ा जी, ठीक है जी। इसकी बैटरी चूँकि 2% है, लो है। इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद जी इसको हम कनेक्ट करते हैं जी। देखते हैं कि ये अभी कनेक्टिविटी दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, हमारा फ़ोन जो है ना वो सीपीयू के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है। और इसके ऊपर उसने ऑप्शन भी दिया है। हम इधर फाइल ट्रांसफ़र पे जाएंगे ताकि वो परमानेंट पोर्ट बना के रखे, ठीक है जी। तो ये देखें जी, उसने पोर्ट बना दिया हवावे मीडिया कनेक्ट। तो ये पोर्ट हमारी बन गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, जो हमारा मसला जो ये कनेक्टिविटी नहीं था दे रहा लैपटॉप के साथ, अब वो कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।